हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं महिंद्रा XUV 700 का AX5 वेरिएंट। और ये कोई पहले वाला AX5 नहीं है जो अब तक चलता आ रहा था। ये है लेटेस्ट 2024 वाला नए अपडेट्स के साथ AX5 वेरिएंट अपने आप में ही इतना ज़बरदस्त है कि भाई इसमें आपको पेट्रोल भी ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको डीजल ऑप्शन भी मिलता है, इसमें आपको 5 सीटर ऑप्शन भी मिलता है, इसमें आपको 7 सीटर ऑप्शन भी मिलता है, इसमें आपको मैनुअल भी मिलता है, इसमें ऑटोमेटिक भी मिलता है। मतलब जो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी नीड है, आप उस हिसाब से पैसे देकर इसमें वो ऑप्शन ले सकते हो। इतनी बढ़िया चीज़ इसमें थी। और बेसिक फीचर तो वैसे सारे थे ही थे, लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी जो कि कंपनी ने अब 2024 में कर दी हैं दूर। सबसे पहली चीज़ आती है कीमत भी कम हो गई है भाई साहब। यही चीज़ तो कंपनी ने धमाकेदार करी है। अक्सर हम देख रहे हैं जो भी नए वेरिएंट आते हैं कीमत बढ़ जाती है नए फीचर के साथ, लेकिन इसमें कुछ फीचर तो ऐड कर ही दिए हैं साथ में। 5 सीटर वेरिएंट जो अपने सामने खड़ा है उसमें आपको और कम कीमत देनी है भाई। ये हो गया है सिर्फ 18,29,000 रुपये का एक्स शोरूम, 18,29,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय कुमार ऑटोमोबाइल महिंद्रा पे रुद्रपुर में शोरूम पे। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है ऑन रोड लगभग 21.5 लाख रुपए की। अब देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसमें, ये 5 सीटर के रेट मैंने आपको बताया। अब इसमें आप चाहो 7 सीटर ले लो, 1 लाख रुपया ऊपर दे दो, आपको पीछे भी सीटर लगी मिल जाएगी जिसमें आपको AC वगैरह लगे मिल जाएंगे। ठीक है, मस्त ज़बरदस्त 7 सीटर का पूरा मौज लो। जिसको 5 सीटर मेरी तरह चाहिए थी वो 1 लाख रुपये कम देकर वो ले लो। और जिसको ये चाहिए ऑटोमेटिक में भाई 1,80,000 रुपये ऊपर दे दो, आपको ये ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। है सबसे सही चीज़। चलो एक एक करके कीमत के साथ साथ बातें कर लेते हैं, चेंजेस क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले तो इसका जो ज़बरदस्ता दिखने वाला लुक है वो अभी भी कंटिन्यू है। लुक में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। और इस AX5 वेरिएंट में आपको इस शानदार से बड़े से लुक के साथ साथ मिल जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट LED सेटअप। लाइटिंग इसमें कंप्लीट LED है जो आज के समय में डिमांड है। ये हो गया अपने यहाँ पर लो बीम, यहाँ है हाई बीम, और उसके साथ साथ एक और बीम है वो है भाई बूस्टर। यहाँ पर आपको ये देख रहे पॉइंट, ये तब जलते हैं जब 80 की स्पीड पार कर जाती है, ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं और सामने ज़बरदस्त सी रोशनी फैला देती है। उसके साथ साथ फॉग लैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है LED का ही फॉग लैम्प, और यही अपने कॉर्नरिंग लैम्प की तरह काम करते हैं। स्टीयरिंग जैसे काटोगे यहाँ से लाइट जलती है और बहुत बढ़िया एंगल से पूरा का पूरा जो अपना ब्लाइंड स्पॉट होता है उसे क्लियर कर देती है, रोशनी में फैला देती है। तो यह है पूरा का पूरा लुक। चौड़ाई की बात कर लेते हैं इसकी एक बार। चौड़ाई आपको मिल जाती है इसकी 1890 mm की, जो कि अपने आप में इसकी रोड प्रेजेंस को 4 चांद लगा देती है। चलो अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल पर आते ही सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है इसकी एरोडायनेमिक शेप और साथ में लंबाई है इसकी 4695 mm, मतलब ऑलमोस्ट 4.7 मीटर लंबी गाड़ी है ये भाई। एक फ्रेम में आ भी नहीं पाती, जूम आउट करना पड़ता है मैक्सिमम तभी आ रही है। और उसके साथ साथ आ जाते हैं इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से काफ़ी बड़े बड़े व्हील्स। 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। और अगर चौड़ाई की बात करें, टायर की सेक्शन की बात करें, 235 65 R17। डिस्क ब्रेक दे रहा हूँ कितनी बड़ी आगे मिल रही है, सिर्फ आगे नहीं है पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक और उसके साथ साथ ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और उसके साथ हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाता है मस्त। आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है मिरर, जिसमें आपको मिल जाता है इंडिकेटर और साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। एक मिसिंग पार्ट रह गया जो कि कंपनी को कर देना चाहिए था इस नए वेरिएंट के साथ 2024 में, कि ये हाथ से फोल्ड करने पड़ते हैं। ये इलेक्ट्रिकली बटन से फोल्डिंग वाला सिस्टम भी दे देना चाहिए था। लेकिन आ जाते हैं इसके हैंडल्स की तरफ। तो हैंडल आपको वही फैंसी जो XUV 700 में शुरुआत हुई थी, ट्रेंड बन गया था वही। ऊपर रूफ रेल मिल रही है, साथ में ग्लॉसी ब्लैक, देख रहे हैं क्या मस्त भाई। इस तरह से आपको B पिलर C पिलर दोनों के दोनों ब्लैक आउट मिल जा रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो भाई 60 लीटर, मतलब कंपनी 57 लीटर का कुछ का 60 लीटर इसमें आ जाता है तेल। ठीक, तो इस तरह से पूरी साइड प्रोफाइल। ग्राउंड क्लियरेंस रह गया, ग्राउंड क्लियरेंस में मिल रहा है आपको मोटा 200 mm का, जो कि सफिशिएंट है इस तरह के व्हीकल के लिए। और व्हील बेस मिल जाता है आपको 2750 mm का, जिसकी वजह से अंदर आपको तमाम स्पेस मिलता है, लेग रूम बहुत ज़बरदस्त है। चलो साइड प्रोफाइल हो जाती है कंप्लीट। अब आ जाता है रियर की तरफ। थोड़ी लाइट जला के देखें एक बार। लिप हल्की फुल्की हो रही है, चलो काम चलाते हैं। तो भाई इस तरह से आ जाता है रियर लुक। लेकिन रियर लुक तब तक इसका अधूरा है जब तक इसकी केवल एक बार लैंप ना जलाए, क्योंकि जब स्टार्ट होती है गाड़ी, अरे लॉक हो गई, कर लेते हैं अनलॉक। हाँ देखो क्या लुक आता है जब गाड़ी चलती है, वही लुक आपको दिखाते हैं।
जैसे इसे हमने किया तो ये लुक आपको देती है गाड़ी। देख रहे हो, ऐसा नहीं है केवल लाइट जलाने पर ये जलेगा, जब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे ही गाड़ी आगे चलेगी तो आपको रियर में यही लुक मिलने वाला है। नहीं मानते, चलो आपको दिखाई देते। लो लाइट बंद कर दी मैंने, ठीक है, यहाँ लाइट बंद हो गई, लेकिन देखो अनलॉक करते ही है भाई इस तरह से अपनी ये साथ के साथ जलती है दिन में भी, जो कि अपने आप में प्रीमियम लुक देती हैं। बड़े बड़े हेडलैम्प के साथ बड़े बड़े टेल लैम्प, ये ऑलवेज ऑन मोड में जलती है। इंडिकेटर की बात करें तो ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पर ये जलता है। आप चाहो सिक्वेंशियल लगवा सकते हो पूरा का पूरा, ये भी पार्ट चेंज हो जाता है, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टॉप लैंप, जो कि हैलोजन बल्ब है, और ये हो गया इंडिकेटर। XUV700 की बड़ी बड़ी बैजिंग, साथ में AX5 की, क्योंकि AX5 वेरिएंट के ही पैसे दे रहे हो। यहाँ पर आ गया अपना शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर के नीचे अपना हाई माउंट स्टॉप लैंप, साथ में यहाँ पर वॉशर यूनिट, क्योंकि वाइपर भी मिल रहा है, डिफॉगर, और साथ में देखो जो चेंज हुआ है अपना कैमरा। अब आप कहोगे भाई कैमरा क्यों दिखा रहे हो, ये क्या खास है? भाई इसमें कैमरा नहीं आता था पहले, कैमरा शोरूम से ही लग जाता और महंगा नहीं था, 3000 रुपये का होता था। मैंने भी शोरूम से लगाया, लेकिन उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं थी, मैंने खुद ही एक वीडियो में बताया था। लेकिन अब AX5 वालों के लिए बढ़िया चीज़ है कि अब आपको इसमें कैमरा मिल जा रहा है, ठीक। ये चीज़ तो पहले से ही आनी चाहिए थी, लेकिन अब डाला है कंपनी ने। उसके साथ साथ दो पॉइंट मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, आगे की तरफ पीछे भी इसकी प्लेट मिल जाती है, साथ में यहाँ हो गया अपने रिफ्लेक्टर। ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल, और दिन में जो आपको गाड़ी चलते हुए लुक देने वाली है वो है, ये मस्त लगती है। मैंने अपना मिडनाइट ब्लैक जो है कलर वो वाली ली है, लेकिन अगर बात करें मेरा सेकंड फेवरेट कलर की, या फिर अगर वो ना मिलता तो मैं क्या लेता, तो मैं ये लेता वाइट कलर, अच्छी लगती है। चलो बाहर से हो जाती है कंप्लीट नए चेंजेस के साथ। 2024 XUV700 का AX5 वेरिएंट है ये, बहुत तगड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहो 5 सीटर लो, चाहो 7 सीटर लो, चाहो ऑटोमेटिक लो, मैनुअल लो, पेट्रोल लो, डीजल लो, जो मर्जी ले लो, आपको इस AX5 वेरिएंट में सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 18,29,000 रुपये है इसकी एक्स शोरूम AX5 वेरिएंट की, और अगर बात करें इसी में 7 सीटर ऑप्शन की तो वो मिल रही है आपको 19,29,000, मतलब 1 लाख रुपये ऊपर देने पर। चलो अब चलते हैं ज़रा अंदर की तरफ। अरे पुओं के हो गई बंद। चलो ये है कुछ इंटीरियर का मामला। यहाँ पर आपको मिल रहा है इस तरह से पूरे के पूरे ब्लैक और साथ में बेज। ये ग्लॉसी ब्लैक जो हैंडल है ये अलग प्रीमियमनेस का लेवल देता है, क्योंकि जब इसे आप ऐसे पकड़ते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील मिलता है। चारों के चारों पावर विंडो, साथ में हो गया सेंटर लॉक करने के लिए, उसके साथ ही हो गया यहाँ पर पावर विंडो पीछे की, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ऑफ करने का बटन। यहाँ से हम कर लेते हैं इनको एडजस्ट मिरर को। नीचे बॉटल होल्डर है, मैप पॉकेट है, स्पीकर 1 2 3 4, चारों के चारों डोर में 4 स्पीकर भी मिल जाते हैं, और साथ में 2 ट्विटर भी मिलते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। आवाज़ काफ़ी अच्छी है, फुल आवाज़ भी करो धुम धुम गाड़ी करती है। स्टॉक स्पीकर्स बहुत बढ़िया लग रहा है, और कई लोगों को मैंने सुना है इसका टॉप मॉडल में आता है 12 स्पीकर का सोनी का सेटअप, जो अपने आप में कंपनी कहती है 1.5-2 लाख रुपए का है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं इसके स्पीकर, इसका साउंड आउटपुट जो है ज़्यादा बेसी है, बहुत बेस है इसमें कंपैरिजन के उसके। ये अपने आप में खासियत है, ठीक है। चलो एक बार चाबी लगाते हैं यहाँ। अब आपको दिखाते हैं सीट, बड़ी गाड़ी है, बड़ी सीट चाहिए तो बिल्कुल वो आपको मिलती है। यहाँ पर हो गया अपना अंडर थाई सपोर्ट, एक्सटेंडेड आपको इस तरह से अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है इसमें। साथ में सीट एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टेबल मिल रही है, और उसके साथ साथ अगर एयरबैग की बात करें तो सीट के साइड में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको इसमें 4 एयरबैग मिलते हैं, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट के लिए और 2 साइड कर्टेन एयरबैग। ओके रिपोर्ट। एडजस्टमेंट आपको आगे हेडरेस्ट में मिल जा रहा है, और अगर बात करें पीछे तो पीछे भी आपको 2 मिल जाते हैं हेडरेस्ट एडजस्टेबल, बीच वाला अपना फिक्स है। ओके रिपोर्ट हो गई। चलो इसे थोड़ा सा पीछे करके अपने ज़रा बैठते हैं इसमें। तो ये है कुछ अंदर का मामला, देख रहे हो। अब चेंज क्या हुआ है, अब जब से मैं बता रहा हूँ कि AX5 में कुछ चेंज हुआ है, तो भाई चेंज होगा सबसे पहले यहाँ। वैसे आता था बिल्कुल सपाट, कुछ कोई कंट्रोल नहीं होता था यहाँ। जो अपने क्लस्टर के चेंज वगैरह करने के, शफल करने के कंट्रोल है वो भी अपने यहाँ होते थे, लेकिन अब यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल आ चुका है। चलो एक बार इसे बंद करते हैं और अपने क्या करें, स्टार्ट करें गाड़ी। चलो भाई चाबी है ये, और हाँ ओहो क्या बात है, इसकी तो बात ही अलग है यार। आवाज़ कर देते हैं यहाँ से बंद, हाँ बिल्कुल हो गई कम, और ब्लोअर को कर लेते हैं यहाँ से 1 नंबर। ये देखो लगता है ना ज़बरदस्त, इसके मतलब देखते ही ऐसा फील होता है कि हाँ यार किसी प्रीमियम हाई फाई सी गाड़ी में बैठे हैं। स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। जय बात अल्टीमेट। अभी तो शीशा खुला हुआ है, इसको जैसे ही बंद करेंगे
तो अंदर सिर्फ एक हम ऐसी आवाज़ आती है, उसके अलावा डीजल इंजन की कोई भी आवाज़ नहीं है बढ़िया। अब पी क्यों लिखा रहा है, क्योंकि जो मैं इस समय बैठा हूँ ये इसके एक ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में बैठा हूँ। जैसा मैंने बताया, मैनुअल लो ऑटोमेटिक लो, कुछ लो उतने पैसे एक्स्ट्रा दे दो। मतलब ऑटोमेटिक के आप मैनुअल से जो पैसे एक्स्ट्रा देते हो वो है 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, ऑटोमेटिक ले लो, नहीं लेना तो मैनुअल ले लो। और वहीं 5 और 7 सीटर में कुल 1 लाख रुपये का फ़र्क है। ठीक, चलो सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट को चेक करते हैं। सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। अगर देखते हैं नीचे फ्लैट बॉटम आपको मिल जा रहा है। हॉर्न देखें, पॉपों वाले 2 टोन में हॉर्न मिल रहे हैं। उसके साथ साथ जो मैं आपको कंट्रोल की बात बता रहा था, तो यहाँ की जगह यहाँ से शुरू करते हैं भाई। अब आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जा रहा है। इतने घोड़े खोल लिए मैंने करोल बाग जा जाके कि भाई इसमें क्रूज कंट्रोल लग जाए, लेकिन इसमें नहीं लगा। लेकिन अब AX5 वेरिएंट में कंपनी ने दे दिया है आपको साथ में क्रूज कंट्रोल, बहुत सही चीज़। उसके अलावा क्योंकि ये यूनिट पूरी एक ही आती है, तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल मिल गया है इसमें शफल करने का, जो बहुत इजी रहता है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ बैठे हो ना, तो यहाँ पर ये वाले कंट्रोल होते थे पहले इस जगह, वो छुप जाते थे। यहाँ हमें दिखता नहीं, देखो कुछ दिख रहा है पीछे का, नहीं दिख रहा ना, तो इस तरह छुप जाता था। तो भाई बड़ा मुश्किल सा रहता है यहाँ पर कुछ भी शफल करना, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ये सही कर दिया बिल्कुल। अब इस तरह से आप पूरा का पूरा जो MID है वो शफल कर ले। तो चलो MID में देख ले क्या क्या है। यहाँ पर ड्राइव इन्फो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हाँ ये देखो इस तरह से, ठीक है, ये अपना दिखता जा रहा है। उसके अलावा और देखें यहाँ पर फ्यूल इन्फो, इसमें जाता है, यही ओके का बटन है, नीचे दब जाता है। यहाँ पर आपको एवरेज वगैरह दिखता रहेगा, और एवरेज भले इसमें 8.2 दिख रहा है क्योंकि गाड़ी खड़ी है, लेकिन भाई सीरियस नोट पे ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो, क्योंकि मैं खुद यूज़र हूँ, मैं बता सकता हूँ, ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो तो हाईवे पे ही है करीब 14.5 से 15। और मैं ये नहीं कह रहा एवरेज निकालने के लिए, आप नॉर्मली जैसे चलाओगे वैसे आपको देगी। और अगर मैनुअल में लेते हो तो आपको ये 17 से 18 तक देती है। मैं खुद लेता हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया फ्यूल इकोनॉमी। और साथ में यहाँ पर व्हीकल इन्फो में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाता है पावर एंड टॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके साथ साथ नेविगेशन में आपको जो इसका इनबिल्ट मैप है वो भी यहाँ पर दिखता रहेगा। आपको कोई भी फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो इसका इनबिल्ट रहेगा वही है। और साथ में इसको आप होल्ड करके रखते हो तो अपना ये पूरा का पूरा स्क्रीन पर भी आ जाता है। यहाँ पर यह भी आ नहीं रहा क्योंकि इसमें अभी एक्टिवेटेड नहीं है, जब एक्टिवेट होगा तब यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। और उसके अलावा डिस्प्ले लेआउट, आप इसके पूरे के पूरे जो लेआउट है उसको भी चेंज कर सकते हो, मतलब जैसा आपका मन है। जैसे यहाँ पर अभी है ये नॉर्मल हो गया, साथ में इन्फॉर्मेशन हो गया, और साथ में मिनिमल। देखो इन्फॉर्मेशन ही करके देखो, ये क्या बात है, ट्रांजिशंस देखो जरा, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है, डायल छोटे हो जाते हैं। और उसके अलावा डिस्प्ले लेआउट फिर से चेंज करके देखें, यहाँ पर मिनिमल में अपना चेंज होकर आ जाएगा जे बात, इस तरह से। तो ये आप चेंज कर सकते हो, बाकी तमाम इसमें चीज़ें अभी भी आपको दिखती रहेंगी। एक चीज थोड़ी सी बच रही है इसमें, TPMS, वो भी देना चाहिए था। बेस मॉडलों में मिल रही है अब कई गाड़ियों के, तो ये चीजें देनी चाहिए थी। मतलब TPMS भी होना चाहिए था, और मिरर जो है अपने ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी होने चाहिए थे। खैर ये तो आदमी लगवा भी ले रहा है, सीधा करोल बाग जाके बहुत से लोग हैं चेंज करवा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी यहाँ पर आपको स्पीड दिखती रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको टैको दिखता रहेगा। ये हो गया इंजन का टेम्परेचर, और यहाँ है फ्यूल गेज, बहुत बढ़िया। बाहर का भी टेम्परेचर आपको दिख रहा है। ये हो गई पूरी की पूरी घड़ी। चलो चीज़ें हो गई सारी की सारी कंप्लीट। और उसके अलावा क्या है, क्रूज कंट्रोल आपको बता ही दिया मैंने। यहाँ पर आपको मिल जाती है जो स्टॉक है हेडलैम्प का, ये है मैनुअल। उसके साथ साथ यहाँ पर स्टॉक दिख रहा है वाइपर का, जो कि है मैनुअल। चलो यहाँ हो गई पूरी की पूरी कहानी खत्म। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो भाई अपडेट में इसमें भी कुछ नया है। इसमें नया क्या है, सारी चीज़ें इंटरफेस आपको बिल्कुल सेम लग रहा है। सारी ऐप वैप आपको यहाँ पर दिख जा रही जितनी भी आती थी। ठीक, ड्राइव मोड भी है क्योंकि डीजल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले आती थी वो अब भी हैं, लेकिन अब आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही रहा है, वायरलेसली है। लेकिन अब आपको इसमें जो एड्रेनॉक्स ऐप है, जो कि टेलीमेटिक्स वाले फीचर हैं, उसमें आपको 13 फीचर और मिल जाते हैं। मतलब पहले ही इसमें करीब 60-65 फीचर होते थे, अब आपको 13 फीचर्स और मिल जाते हैं। मतलब फुल्ली लोडेड 80-85 फीचर इसमें मिल रहे हैं आपको, है बढ़िया चीज़। और बाकी देखो इस तरह से आप टच कर करके सारी चीज़ें अंदर की देख सकते हो। मतलब पूरी की पूरी अपने आप में दुनिया है। 2-4 घंटे ले जाएगा यही अगर इसमें झांकने लगे अंदर पूरा। ठीक है, ये हो गया। बाकी 10.25 इंच का ये है, 10.25 इंच का ये है। ज़बरदस्त मज़ा बांध देता है जब एंड्रॉइड ऑटो इसमें या एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता है। बहुत प्यारा क्लस्टर दिखता है आपको। ठीक, नीचे आ जाते हैं तो AC वेंट आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको AC यूनिट है जो कि मैनुअल है। ओके रिपोर्ट। उसके अलावा एक चीज़ है यार, बहुत तगड़ा AC है,
बहुत ही, क्योंकि इंजन इतना पावरफुल है, कोई टेंशन ही नहीं थी। बड़ी बड़ी यूनिट लगाई है इसमें, बहुत तगड़ी कूलिंग करता है। और इसीलिए कंपनी ने यहाँ पर इकोनॉमी मोड दिया हुआ है एयर कंडीशन का। इसको दबाओगे तो बहुत कम पावर लेकर, क्योंकि 1 नंबर पे इसका बहुत तगड़ा ठंडा थ्रो आता है, ठीक है। इसीलिए एक बंदा हो, मैं जनरली इसको इकोनॉमी मोड पर ही रखता हूँ, हल्की हल्की कूलिंग करता है, बिल्कुल सफिशिएंट। उसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पर आपको तमाम दिख रहा है, देखो ये हो गया हज़ार्ड का मीठी मीठी आवाज़, टिंग 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 टिंग। और उसके साथ ये हो गया होम, वन टच में ही कुछ भी शफल कर रहे हो, वन टच में होम। यहाँ पर अपना स्क्रीन सेवर इसमें आ जाता है, जब गाड़ी चलती रहेगी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो, उसको भी आप ऑफ कर सकते हो। साथ में ड्राइव मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। पूरा जो भी इंजन का आउटपुट है, 420 Nm का टॉर्क पावरफुल, वो आप सीधा जूम मोड सेलेक्ट करते हैं, ये कर दिया हमने, जूम मोड सेलेक्ट करते ही पूरा आप फील ले सकते हो, है बढ़िया। वैसे जो इन जनरल जैसे गाड़ी स्टार्ट करोगे तो जैप पे रहता है, और जिप जो होता है अपना थोड़ा सा इंजन बंद सा जाता है, आपको एफिशिएंसी ज़्यादा देने के लिए, ठीक। ये हो गई कहानी। उसके अलावा नीचे आपको एक लंबी लंबी सी जगह मिल रही है, फ़ोन सीधा खड़ा कर दो यहाँ पर, रम्मा अम्मा यहाँ पर भी रख सकते हो फ़ोन वोन। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक पोर्ट मिल जाता है, सिंगल पोर्ट है, इसमें कुछ भी ड्राइव वगैरह लगाने के लिए, लेकिन अब आम तौर पे लगाता नहीं है आदमी, क्योंकि सारी चीज़ें एंड्रॉइड ऑटो से ही हो जाती है, ठीक। फ़ोन कनेक्ट करने के लिए चार्जिंग का कुछ भी अभी भी नहीं है इसमें इंतजाम, चार्जिंग का साथ में एक देना चाहिए था यहाँ पर। हालांकि इससे भी फ़ोन कनेक्ट करोगे वायर से तो भाई इसमें एंड्रॉइड ऑटो चलता रहेगा, फ़ोन धीरे धीरे चार्ज होता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन नहीं होता, ये USB का कनेक्शन होता है उससे, ठीक। यहाँ पर आपको मिल जाता है गियर नॉब, अगर आप लोगे मैनुअल वाली तो 6 गियर आपको मिलेंगे, अगर आप लोगे ये वाली ऑटोमेटिक तो आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। हाँ 6 गियर इसमें भी हैं, लेकिन ये टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, ठीक है। एक बार पैडल दबा के अपना रिवर्स पे लगाते हैं तो इस तरह से आपका जो कैमरा है वो मिल जाता है। अब इसमें फीचर देखो कितने हैं, आप पूरा का पूरा एक व्यू ले सकते हो। ये देखो, ये अपना लीनियर, ये वाइड, ये केवल साइड जो है, बीच का पार्ट कट करके साइड, मतलब एक ही कैमरे से कई सारे एंगल आप ले सकते हो। ये लेफ्ट का, ये अपना राइट का, और इसको चाहो छोटी स्क्रीन है तो आप वन टच में ही ये बड़ी स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसमें कस्टमाइजेशन दिया। और ये अपना देखो कि है ना सही, तो भाई इस तरह से अपनी जो गाइडलाइन है वो एक्टिवेटेड है, मूविंग गाइडलाइन है। ओके, रिपोर्ट हो गई। अब क्या करें, ये टिंग टिंग से यहाँ पर आ गया न्यूट्रल और यहाँ पर आ गया ड्राइव। अब इसी में आपको पूरा मज़ा लेना है ड्राइव का, मैनुअल मोड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट मोड डल चुका है ये अब, और यहीं से प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। चलो भाई इसको लगाते हैं पार्क मोड पे। अब आ जाते हैं यहाँ हो गया ग्लास होल्डर, ये हो गया सिक्का विक्का रखने की कुछ भी जगह। उसके साथ साथ आर्म रेस्ट, वो नहीं है, सॉफ्ट टच में नहीं है ये, लेकिन स्पेस अच्छा खासा है, ये देखो है बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपना मैनुअली एडजस्टेबल IRVM। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन टिकट होल्डर ज़रूर है। ये रहा यहाँ पर टिकट होल्डर, और साथ में ये रहा यहाँ टिकट होल्डर, ठीक। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है इस जगह। साथ में अपने लैंप भी बड़े प्यारे से, देखो LED वाले, सारी चीज़ें दिल से करी कंपनी ने इस मॉडल में, ठीक है। साथ में वन टच SOS, क्योंकि बताया एड्रोनॉक्स है, टेलीमेटिक्स फीचर है, आपको वन टच में ही हेल्प मिल जाएगी। ये यहाँ पर आपने दिया हुआ है रेड कलर का बटन, ठीक है। बाकी उसके अलावा ये है अपनी यहाँ पर एम्बिएंट लाइट, छोटी सी है लेकिन क्यूट सी है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी जैसे ही आप लैंप ऑन करते हो, ये हमने लैंप ऑन करा, यहाँ पर भी अपनी लाइट जलती है। ये 2 छेद दिख रहे हैं, ये अपना यहाँ पर मंदी मंदी से बिल्कुल धीमी धीमी सी लाइट देती है, ठीक हो गया भाई। और उसके अलावा बीच में जो बटन है वो तो है ही करामाती, एक बार इसे करेंगे तो पूरा का पूरा जो अपना जलवा है सनरूफ का, पैनोरामिक सनरूफ का, वो खुल जाएगा। ये देखो है बढ़िया, इसी चीज़ के तो पैसे हैं है ना। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे फीचर होते हैं जो आपका पूरा का पूरा प्योर फील देते हैं कि हाँ आप एक प्रीमियम गाड़ी में हो, ठीक है। ये अपने आप बंद होता रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको मिल जाता है मिरर फ्लैप के साथ, और यहाँ पर भी अपने ये दो आपको मिल रहे हैं इस तरह से टिकट होल्डर, ठीक। यहाँ पर आ जाता है तो ये मिल रही है आपको इस तरह से स्पेस, ऊपर टैब वगैरह रखने के लिए, नीचे पूरा इस तरह से ग्लव बॉक्स। ओ भाई बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत भरा पड़ा है पूरा का पूरा, क्योंकि पैसे फालतू दे रहे हो तो आपको चीज़ें भी तो फालतू मिल रही हैं, ठीक। इसको करते हैं जरा अब। हाँ ये भी देखो यार, टायर रोटेशन। अभी आप कई बार होता है यार किस जगह टायर अपना ना, तो ये इस जगह घूमे हुए हैं, देखो देखने में लग रहा है सीधा स्टीयरिंग, लेकिन नहीं, टायर ये डायरेक्शन दिखा देता है। ये बढ़िया चीज़ है, देखो ये अपना यहाँ खड़े किया और ये टायर होगा सीधे, बिल्कुल है बढ़िया। लेकिन है कितना मलाई स्टीयरिंग, देखो एक उंगली से कर रहा हूँ मैं,
ये तो बातचीत है। चाहे XUV700 देखो, चाहे स्कॉर्पियो एन देखो, स्टीयरिंग इतने लाइट हैं, आप इसको डेली यूज़ में भी ले लेते हो, ट्रैफिक वगैरह में भी, क्योंकि ताकत नहीं लगाने, बिल्कुल बहुत मलाई की तरह चलता है। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ से आगे से। स्पेस वगैरह ज़बरदस्त है, लुक ओवरऑल चारों तरफ का बहुत बढ़िया। कमांडिंग पोजीशन आपको खुद में फील होती है कि हाँ मैं ऊंची गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब इसको एक बार बंद करते हैं और दिखाते हैं पीछे का माहौल। यहाँ से हाँ फील करवाता है डोर कि हाँ आप किसी 5 स्टार रेटेड महिंद्रा की गाड़ी का डोर बंद कर रहे हो। यहाँ आता है रियर में, आगे की सीट अपने हिसाब से सेट है। पीछे का माहौल देख लो, चौड़ाई ज़बरदस्त है, तो आपको पीछे भी 3 लोग तो ऐसे बैठते हैं इसमें जैसे 2 ही लोग बैठे हैं किसी कार में। इतनी ज़्यादा स्पेस है, देखो कितनी सारी जगह है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा। साथ में रियर के लिए आपको एसी वेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी दिया है, जिसको मैं आगे यहाँ तार लगा के यूज़ करता हूँ। साथ में फ़ोन रखने की जगह है। और उसके अलावा यह है पूरा का पूरा लुक, यहाँ लैंप बढ़िया प्रीमियम लुक देती हैं। ठीक है, बाकी उसके अलावा आर्म रेस्ट इस वेरिएंट में नहीं आता, 60-40 नहीं है, क्योंकि इसमें 7 सीटर ऑप्शन भी आता है, इसीलिए ये वाला फोल्ड करोगे तो पूरा का पूरा ही बीच का फोल्ड होगा। ठीक, बाकी ट्रिम की बात करें तो वही आगे की तरह आपको ब्लैक के साथ बीच कलर, साथ में सिल्वर फिनिश, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक हिंट मिल जाती है बॉटल होल्डर के साथ। ठीक, चलो इसे भी करते हैं अपने बंद। अब आ जाते हैं बूट स्पेस की तरफ। ये मिल रहा है आपको बूट स्पेस, ये 5 सीटर ऑप्शन है, इसीलिए कोई भी आपको सीट नहीं दिख रही, सब कुछ फ्लैट यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि आप अगर इसमें 7 सीटर लोगे तो आपकी सीटें यहाँ तक इस तरह से खड़ी रहती हैं। ठीक है, चाहे फोल्ड कर लो चाहे ऐसे लगा लो, और आपके यही काम करते हैं। ये आपको मिल जाएंगे इस तरह से ग्लास होल्डर, यहाँ चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पर जो आपको बंद जगहें दिख रही हैं यहाँ पर मिलते हैं आपको एसी वेंट दोनों साइड। ठीक है, यहाँ रोटरी नॉब होता है जिससे आप हवा कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक, तो ये माहौल मिल जाता है। बाकी ये बात कर रहे हैं इसकी, तो आप यहाँ देख लो इस तरह से आपको मिल जा रहा है, और नीचे एक्स्ट्रा स्पेस है कुछ भी सीक्रेट सामान रखने के लिए। ठीक है, अब बात आती है स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील ये जो नट आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इसे घुमाओगे ऐसे ऐसे करके पूरा, और अपना जो नीचे स्पेयर व्हील लटक रहा है जो कि स्पेस सेवर है, बिल्कुल इतना चौड़ा नहीं है ये, जितना ये 235 mm की चौड़ाई है, इतना चौड़ा नहीं है। अपना आपको दिख जाता है यहाँ पर करीब 145 सेक्शन, मोटरसाइकिल जितना है एमरजेंसी के लिए। ठीक, अब आप कहोगे यार बूट स्पेस है कितना, तो बूट स्पेस इसका डिस्क्लोज नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं लिटरली कह रहा हूँ ये कम से कम नहीं तो 800-850 लीटर का यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जा रहा है। यही समझ लो जो 7 सीटर गाड़ियाँ हैं, कई गाड़ियों में लिखा होता है कि आप सीट फोल्ड कर दोगे तब कितना बन जाएगा, अब उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो। ये तो अपनी XUV700 है। ठीक, अब आ जाते हैं कहाँ, अपने इंजन बे की तरफ, क्योंकि वो है इसकी, जो भी बंदा चला लेता है ना, कहते हैं USP, तो बाकी चीज़ों के साथ साथ इसकी इंजन परफॉर्मेंस भी USP है। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं करवाती है गाड़ी आपको किसी भी एस्पेक्ट में। ये बहुत ज़बरदस्त भारी से बोनट के नीचे यहाँ आपको दिख जाता है इंजन बे। कितना लीटर का है भाई, 2200 सीसी का 2.2 लीटर का इंजन है, डीजल है, 4 सिलेंडर है। पावर की बात करोगे तो मिलती है आपको 183 bhp की, और टॉर्क मिल रहा है आपको 420 Nm का, 420 Nm का। और ये तो अपने पास ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में दे देती है 450 Nm का, रॉकेट है लिटरली। बाकी कितना बढ़िया सेटअप आपको दे रहा है, लेआउट मस्त लग रहा है। बाकी ABS EBD यूनिट पीछे आपको दिख रही है, वहाँ पर सजी हुई है। और इसको कर देता है बंद। हाँ देखो, सेफ्टी के नाम पर पूरा ऊपर है, जब अपने उठाते हैं तो ये इस तरह से ब्लिंक करने लगते हैं, क्योंकि कहीं भी आप रोड पे अगर गाड़ी रुकती है, ख़राब होती है, बोनट खोलते हो, तो ये ज़रूरी है ना, आप भूल जाओगे, गाड़ी नहीं भूलेगी कि भाई ये सिंबल चाहिए दूसरों को। और एक गजब, बताते बताते थक जाता हूँ, क्योंकि खुद यूज़ कर रहा हूँ ना, अंदर से ही आवाज़ आती है जो भी आती है। ये थी अपने आगे 2024 न्यू महिंद्रा XUV700 का AX5 वेरिएंट। कुछ चीज़ें थी जो बढ़ा दी है कंपनी ने, जैसे कि अब आपको इसमें जो क्रूज़ कंट्रोल है वो भी मिल जा रहा है, जो क्लस्टर के कंट्रोल्स है वो आपको स्टीयरिंग पर ही मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो अपना एड्रेनॉक्स ऐप है उसमें आपको 13 फीचर भी एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं और भी ज़्यादा, और साथ में आपको पीछे रियर का पार्किंग का कैमरा भी मिल जा रहा है, पहले नहीं आता था, अब है। इसके साथ ये पूरा का पूरा एक पैकेज बन जाता है। अगर बात करें कीमत की, इस गाड़ी के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, तो 18,29,000 रुपये एक शोरूम, 5 सीटर का बता रहा हूँ, मैनुअल का बता रहा हूँ। ठीक,
और मैं हूँ इस समय कुमार ऑटोमोबाइल महिंद्रा में, रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 21.5 लाख रुपए की ऑन रोड। और अगर इसमें आप लेते हो 7 सीटर ऑप्शन तो आप 1 लाख ऊपर दे दो, 19,29,000। और वहीं आप लेते हो इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट तो आप उसमें 2 लाख रुपए ऊपर दे दो। ऑन रोड की बात करो वैसे 1,80,000 रुपये एक्स शोरूम है। तो गाड़ी आपको कैसा लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी चल गई तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।